नमस्कार दोस्तों, CUT UG 2026 का जो फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है स्टार्ट हो चुकी है। यदि आप 12वीं पास करने वाले हैं साल 2026 में या 12वीं पास कर चुके हैं और आप चाहते हैं इंडिया के टॉप जो यूनिवर्सिटी है वहां पर दाखिला लेना, तो ये आपके लिए ज़बरदस्त मौका होने वाला है। क्योंकि इंडिया के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी है, जैसे यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आसम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे हम लोग BHU के नाम से जानते हैं, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे इंडिया के जितने भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, उन तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप दाखिला चाहते हैं इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में लेना, तो आपको CUT UG का फॉर्म आपको भरकर एक एंट्रेंस देना होता है और उसमें जो भी आप स्कोर करते हैं, नंबर लाते हैं, उसके आधार पर ही आपके जो नामांकन है इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में होते हैं। तो हर साल इसका फॉर्म आता है, काफ़ी सारे कैंडिडेट इसका फॉर्म भरने से चूक जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि वैसे बच्चों के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा जिनका भी सपना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना इंडिया के टॉप में, तो उनके लिए ये ज़बरदस्त मौका होने वाला है। बाकी मैं अभी जो देखेंगे ना, मैं जो वेबसाइट है CUT का जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर हूँ और यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन जो है CUT UG 2026 का लाइव हो चुका है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं से आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसका जो है नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने CUT UG 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो खुलकर आता है, जिसमें तमाम जानकारी बताई गई है। बाकी आपका जो एग्जामिनेशन होंगे 11 से लेकर 31 मई 2026 में टेंटेटिव है। ये CBT माध्यम से आपके एग्जाम होते हैं, वो सारी चीज़ें भी बताई गई है। तो एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर बाकी की जो जानकारी है आप रीड कर सकते हैं। आप 12वीं पास या IPR कैंडिडेट है, साल 2026 में 12वीं का एग्जाम भी देने वाले, फिर भी फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका होता है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानकारी दिया गया है कि अगर आप जनरल वाले कैंडिडेट है तो आप अगर 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 1000 रुपये लगेगा। अगर आप इससे अधिक सब्जेक्ट चुनते हैं, जैसे 4 सब्जेक्ट चुनते हैं, तो आपका 400 रुपया बढ़ जाएगा, 1400 होगा। फिर 5 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपका जो है 1800 लगेगा, यानी पर सब्जेक्ट आपका जो है 400 रुपया बढ़ता चला जाएगा। वही OBC वाले हैं या EWS वाले हैं तो इनका जो है 3 सब्जेक्ट का 900 है, इससे अधिक करेंगे तो 375 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। SC ST दिव्यांग के लिए बोला गया कि 800 है और बाकी इंडिया के बाहर के कोई कैंडिडेट है तो उनको 4500 रुपये जो है देने होंगे। और अगर आप 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा चुनते हैं तो एक सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा आपको 1800 रुपये देने होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको एक बार आप जरूर रीड करिए। फॉर्म भरने के लिए आपको जो फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है ये JPG में होगा। इसका जो साइज होगा आपका ये 10 से लेकर आपके 50 KB के अंदर में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपको जो है ID प्रूफ जो देना है ये 10 से लेकर आपके 200 KB के बीच रहने वाले हैं। बाकी जो भी प्रमाण पत्र है उसको भी आप 10 से लेकर 200 KB के अंदर में अपलोड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें गाइडलाइन में बता दी गई है। आप इस चेकबॉक्स पर टिक कर क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब कैंडिडेट का जो भी नाम है, उनके जो भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही उनका जो नाम है आपको नाम लिखना है, उनके पिता का जो नाम है लिखना है, माता का जो नाम है यहाँ पर लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी है यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि डेट को चुनना है, जो मंथ है उसको यहाँ से सेलेक्ट करिएगा और जो भी डेट है उसको आप यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनना है। फिर जो भी डिटेल आपने दिया है, जैसे अपना जो नाम है उसको दोबारा से कंफर्म करें, पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से कंफर्म करना है, जेंडर को दोबारा से कंफर्म करना है। फिर यहाँ पर देखिए आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस बताना है। एड्रेस आपका जैसा भी हो, जैसे ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपका विलेज है तो विलेज लिख सकते हैं, आपका पोस्ट ऑफिस है पोस्ट ऑफिस आप लिख सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग अपना एड्रेस लिखेंगे। जो भी आपका सब लोकेलिटी है वो आप बताएंगे, आपका लोकेलिटी जो भी है वो बताएंगे। कंट्री में आपको इंडिया चुनना है। आपका जो भी स्टेट पड़ता है ना तो उस कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो है स्टेट का नाम मिलता है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसको सिलेक्ट करेंगे और अपना पिन कोड यहाँ पर देना है। फिर यहाँ पर देखिए आपको जो है अपना ईमेल आईडी देना है। अपना ईमेल आईडी को दोबारा से कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म करना है और इन दोनों पर OTP जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा।
तो उसको वेरीफाई कर लेंगे। बाकी कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो दे सकते हैं। बाकी आपका जो एड्रेस है, जैसा भी आपने प्रेजेंट एड्रेस भरा है और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों समान है तो इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। एक पासवर्ड आपको चूज करना होता है जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से आपको कंफर्म करना है। फिर यहाँ से एक कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे और उसका जो भी आंसर है ना आपको यहाँ पर देना है। फिर कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर देखेंगे ना रिव्यू पेज आता है। इसमें अपनी तमाम जानकारी को पहले देखना है कि आपने जो अपना नाम भरा है, पिता का नाम भरा है, माता का नाम भरा है, अपना जन्म तिथि भरा है, अपना जेंडर भरा है, पता भरा है, मोबाइल नंबर भरा है, ईमेल आईडी भरा है, वो सही है। सही है तो सभी चेक बॉक्स पर टिक करें। कुछ गलत है तो अभी एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर उसको सुधार करें। और सब कुछ सही है तो आपको आई एग्री कर सबमिट एंड सेंड OTP वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कर इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो नंबर है ना उस पर OTP गया होगा। OTP को फिल कर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे ना आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई दिखाएगा। अब आपको ईमेल भी वेरीफाई करना है तो वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे। कैप्चा कोड को डालकर सबमिट गेट OTP पर क्लिक करना है। अब आपको जो भी OTP रिसीव हुए हैं ईमेल पर उसको फिल कर वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। अब फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का विकल्प मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे। अभी देखिए आपका जो है कॉन्टैक्ट डिटेल वेरीफाई दिखा रहा है। अब यहाँ पर क्या है ना कि पर्सनल डिटेल भरना है तो पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे जिसमें आपका कुछ जानकारी भरा हुआ देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको जानकारी भरना है। नेशनैलिटी में आपको इंडियन चुनना है। उसके बाद जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट है उसको सिलेक्ट करना है। जो भी आपका कैटेगरी है कैटेगरी को चुनना है। आप कैटेगरी को दोबारा से कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है, मतलब आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर एस करेंगे। उसके बाद देखिए आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना तो सर्टिफिकेट का जो नंबर है ना वो आपको यहाँ पर लिखना है। सर्टिफिकेट जो इशू किया गया है वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे जो कि डेट स्लैश मंथ और ईयर होगा। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2026 को बना है तो 01/01/2026 आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि जो आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया किस अथॉरिटी से बना है। आपने उससे हो सकता है RO लेवल से बनाया हो सकता है आपने SDM लेवल से बनाया हो सकता है उससे आपने DM लेवल से बनाया हो। वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। फिर पूछता है कि क्या आपको मधुमेह है तो आप यहाँ पर एस करेंगे। यदि आपको डायबिटीज है तो, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर पूछता है कि आपका जो निवास का जगह है वो क्या है, मतलब आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो अर्बन चुने, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो रूरल आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपकी जो इनकम है पारिवारिक को कितना है, 1 लाख रुपए तक है या 1 लाख से 2 लाख के बीच है, 2 लाख से 3 लाख के बीच है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताना होगा। अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं तो इस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यदि आप जो है रक्षाकर्मी, भूतपूर्व सैनिक, इनमें से अगर आप इस वार्ड से आते हैं तो एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर पूछता है कि आप जो है NCC कोटा के लिए क्लेम करना चाहते हैं। अगर आपने NCC किया तो एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप एस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि अगर आप दिव्यांग है तो एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। एस करेंगे तो फिर आपको दिव्यांगता से संबंधित जानकारी पूछेगा कि आपके पास जो है UDID जो सर्टिफिकेट होता है वो है या डिसेबल सर्टिफिकेट है वो बताए। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो ये जानकारी आपसे नहीं पूछेगा। कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछता है कि आपके पास जो ID कार्ड है वो कौन सा है वो बताएंगे। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है तो आधार को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम देखने को मिलेगा और आपको डिक्लेयर करना है कि आप अपने स्वेच्छा से जो है अपने आधार को आप दे रहे हैं। इस चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। फिर जो भी आपका आधार नंबर है उसको फिल करना है। आधार नंबर को दोबारा से कंफर्म करना है। कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपके आधार से लिंक नंबर पर OTP जाएगा, उसको फिल करेंगे। कैप्चा कोड को डालकर सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे और ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है।
उसके बाद आपका जो भी जानकारी है ना आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आपको सिंपली नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछता है कि आपके पास सपार आईडी कार्ड है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। वही अगर आपके पास है तो यस कर आप सबमिट करेंगे। अब आप आते हैं अगले स्टेप में जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर आपको जो है यहाँ पर जो परीक्षा होगा ना एग्जाम के लिए जो टेस्ट पेपर है उसका चुनाव करना है। नोट में इन्होंने बताया है टेस्ट पेपर का चयन करने से पहले जो सीयूटी के वेबसाइट है वहाँ पर यूनिवर्सिटी टैब में ही आपको जो है परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी का जो पाठ्यक्रम है वो प्रस्तुत किए गए हैं। आप उस सूची को देख सकते हैं। 2 में बताया गया कि आप भाषाएं और सामान्य अभिरुचि परीक्षण सहित अधिकतम 5 टेस्ट पेपर जो है चुनाव कर सकते हैं। कम से कम एक भाषा का चयन करना उचित है। मतलब क्या है कि इसमें आपको जो है एक लैंग्वेज तो हर हाल में चुनना है। उसके बाद 4 जो पेपर है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अधिकतम 5 पेपर का चुनाव करने का यहाँ पर अनुमति दी गई है। यदि आप संस्कृत या केवल भाषा विषय चुन रहे हैं तो कृपया प्रश्न पत्र माध्यम में जो है विषय विशिष्ट चुने। ये चीज़ें भी आपको बताई गई है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बोलता है कि आप जो है यहाँ पर जो टेस्ट पेपर है उसका चुनाव करें। अब लैंग्वेज वाला जो पेपर है उसमें क्या रखना चाहते हैं, आप इंग्लिश रखना चाहते हैं या हिंदी रखना चाहते हैं, वो चीज़ें बताएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लैंग्वेज वाला में मैं हिंदी रख लेता हूँ। अगर आपको इंग्लिश रखना है तो आप इंग्लिश रख सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए मैंने 12वीं में जो है साइंस से पढ़ाई किया था, मैं आगे जो है ग्रेजुएशन है जैसे सीयूटी यूजी के तहत भी मैं चाहता हूँ आगे मेरा दाखिला हो तो साइंस से ही हो। तो मैंने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा था ना मैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने केमिस्ट्री पढ़ा था, फिर मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा था, फिर मैंने फिजिक्स पढ़ा था, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। और यहाँ पर जो है एक जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है मैं चाहता हूँ लेना तो उसको ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देखें जो भी आपने पढ़ाई किया है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप जो है आर्ट से पढ़ाई किया है और आगे आप साइंस वाले स्ट्रीम में जाना चाहेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आपने 12वीं में जो भी पढ़ाई किया था उसके रिलेटेड ही आप जो है यहाँ पर जो टेस्ट पेपर है उसको चुने, उसी से रिलेटेड आप आगे जो है सब्जेक्ट से पढ़ाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आपको जो है सब्जेक्ट का आपको चुनाव कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे, आपसे पूछता है कि जो एग्ज़ाम होगा ना तो उसमें आप कौन से मीडियम में जो है आप चाहते हैं आपका पेपर हो। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर चाहते हैं कि भाई एग्जाम में मेरा इंग्लिश में पेपर हो तो आप इंग्लिश चुनेंगे तो उसमें क्या होता है कि इंग्लिश ही रहेगा, उसमें हिंदी में नहीं रहेगा। वही अगर आप हिंदी यहाँ से चुनते हैं तो एग्जाम में जो भी प्रश्न रहेंगे ना वो हिंदी में तो रहेंगे ही, साथ में इंग्लिश भी आपको रहेंगे। तो आप देख ले, अगर आपको अगर हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए तो आप हिंदी चुन लीजिए। वो हमारे हिसाब से बढ़िया है कि हिंदी में भी रहेगा प्रश्न पत्र और इंग्लिश में भी रहेगा, जिससे समझने में आपको सहूलियत होगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए आपको बोलता है कि आप जो है परीक्षा देना चाहते हैं वो किस स्टेट में देना चाहते हैं, स्टेट को चुने। उस स्टेट के तहत जहाँ जहाँ भी सेंटर बनाए गए होंगे सभी जगहों का नाम मिलता है। आप यहाँ से जो है सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। तो 4 सेंटर जो है आपको चुनना है। फिर नीचे आना है, यहाँ पर जो है पूछता है कि आपके जो फादर है वो क्या करते हैं, वो चीज़ें आप यहाँ से बताएंगे। तो इसमें देख ले आपके फादर जो भी करते हैं वो है या नहीं है। नहीं है तो आप अदर को चुनकर भी जो है आप जानकारी को बता सकते हैं। उसके बाद बताएंगे कि आपके जो फादर है उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो कहाँ तक है, वो चीज़ें आप बताएंगे। फिर जो आपकी मदर है, मदर आपकी क्या करती है, वो चीज़ें आप यहाँ से बताएंगे। मदर का जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है, वो चीज़ें आपको बताना है। फिर कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। फिर आते हैं आप अगले स्टेप में जहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो 10th आप पास कर चुके हैं तो यहाँ पर पास चुने। 10th आपने किस साल पास आउट किया है, यहाँ पर देखिए पासिंग ईयर आपको बताना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि जो आपने 10th पास किया है तो वो क्वालिफाइंग एग्जाम जो है 10th और इक्विवेलेंट आएगा उसको सेलेक्ट करेंगे। बाकी 10th जो आपने पढ़ाई किया था वो जो स्कूल था वो ग्रामीण क्षेत्र का था, तो रूरल शहरी क्षेत्र का था, तो आप अर्बन जो है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए आपका जो भी स्कूल था ना वो स्कूल किस प्रकार का था। हो सकता है केंद्रीय विद्यालय हो, जवाहर नवोदय विद्यालय हो, या आपका प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, तो चीज़ें आप यहाँ से बताएंगे। उसके बाद आपको ये बताना है कि जो आपने 10वीं किया था वो किस राज्य से किया था, वो जो आपका स्कूल पड़ता है किस जिले के तहत पड़ता है,
बाकी स्कूल का जो भी नाम है यहाँ पर स्कूल किस बोर्ड के तहत एफिलिएटेड है वो चीज़ें आपको बताना है। उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट आया है परसेंटेज या सीजीपीए में था वो बताएंगे। कुल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले थे वो जानकारी आपको बताना है और आपका परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे ना तो आपका जो भी ये है रजिस्ट्रेशन नंबर मैट्रिक का या आपका एनरोलमेंट नंबर या आपका रोल नंबर वो आपको बताना है जो भी है। उसके बाद बताएंगे कि स्कूल का जो भी पता है प्रॉपर, आप स्कूल का नाम साथ में उसका जो एड्रेस है वो लिखेंगे और स्कूल का पिन कोड आपको देना है। इससे अकॉर्डिंग 12वीं जो किया है आप पास कर चुका है या 2026 में आप पास करने वाले हैं तो एपीआर चुनेंगे तो 2026 में आप पास होने चाहिए। अगर पहले से ही पास कर चुके हैं तो पास चुनेंगे तो बताएंगे कि किस साल आपने जो है 12वीं पास किया है वो चीज़ें बताएंगे। एग्जाम में आपको जो है क्लास 12th और इक्विवेलेंट का ऑप्शन मिलता है वो चुनेंगे। यदि आपने जो है हायर सेकेंडरी 3 ईयर वाला कोई कोर्स किया है तो वो चुनेंगे। बाकी नीचे आना है आपकी जो ये कॉलेज है वो ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में है वो बताएंगे। कॉलेज आपका किस प्रकार का है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है वो चीज़ें बताना है। बाकी किस राज्य में आपका जो कॉलेज पड़ता है, किस जिले में पड़ता है, जिला का चुनाव करेंगे। उसके बाद जो भी कॉलेज आपका है ना वो किस बोर्ड से एफिलिएटेड है, बोर्ड का नाम जो है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो नंबर है परसेंटेज या सीजीपीए में है वो बताएंगे। कुल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले थे वो चीज़ें आप बताएंगे और आपका परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको अपना रोल नंबर देना है, कॉलेज का जो नाम है एड्रेस से लिखना है, साथ में जो भी पिन कोड है वो आपको देना है। फिर कैप्चा कोड को डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये भी जानकारी आपका सेव होता है। फिर यहाँ पर पूछता है कि क्या आप जुड़वा है और मान लीजिए जुड़वा भाई बहन है और दोनों लोग जो है सीयूटी 2026 में आवेदन दे रहे हैं तो एस करेंगे। अगर आप सिंगल है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। उसके बाद कैप्चा कोड को फिल कर यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है सेव नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में आपसे कंट्री कोड पूछेगा तो कंट्री आपका इंडिया है तो इंडिया को चुनेंगे। अपना मोबाइल नंबर को देना है, साथ में ईमेल आईडी देना है क्योंकि ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है तो जिनका भी आप दे रहे हैं आप जानकारी को देकर कैप्चा कोड को फिल कर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार बताएगा आपके मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी गया है। ओटीपी को फिल करेंगे, मोबाइल वाला यहाँ पर, ईमेल वाला यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बोलेगा कि आपके सिस्टम में जो वेब कैम है वो होना चाहिए क्योंकि आपका लाइव फोटो कैप्चर होगा, आप ओके करें। बाकी अगर मान लीजिए आपके सिस्टम में जो है वेब कैम नहीं है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर भी जो है अपना आप फोटो जो है कैप्चर कर सकते हैं। अगर वेब कैम होगा तो यहाँ पर कैप्चर इमेज पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपका जो फोटो है वो आ रहा है। यहाँ पर कैप्चर फोटो पर क्लिक करना है। कोशिश करना है कि पीछे का जो बैकग्राउंड है एक कलर का हो, वो ज़्यादा बेटर है। चलिए फ़ोटो कैप्चर करते हैं। इस प्रकार फ़ोटो आएगा। आप यहाँ पर ऑप्शन है अपलोड फोटोग्राफ, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार देखिए आपका फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गया। ओके करें तो आपके सामने भी कई बार क्या है ना कि अगर आपका फ़ोटो मैच नहीं खाता तो ये मैसेज आएगा कि कैप्चर किया गया फ़ोटो आधार के रिकॉर्ड से मैच नहीं खाती है। तो वैसे स्थिति में आपको बोलेगा कि आप जो है दोबारा से फ़ोटो को कैप्चर करना चाहते हैं या अपने फ़ोटो को आधार में अपडेट करने के बाद आप आवेदन करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आधार फ़ोटो मेल नहीं खा रहा फिर भी आपको फॉर्म को आगे बढ़ाना है तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है ना इसको चुनकर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका फ़ोटो जो है अब अपलोड हो गया। अब यहाँ पर एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज का भी अपलोड करना है। जो आपका साइज होगा ना ये 10 KB से लेकर 200 KB के अंदर में होगा। तो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। फ़ोटो को चूज करने के बाद इसको जो है आप अपने मुताबिक क्रॉप अप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, डन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपलोड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार मैसेज आएगा कि फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब क्या करें, उस फोटो को देखना है तो देख सकते हैं। इसी अनुसार सिग्नेचर को भी आपको 10 से 50 KB में अपलोड करना है। आपका सिग्नेचर भी सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इस कैप्चा कोड को फिल कर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। कई बार देखिए फ़ोटो सिग्नेचर में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो फोटो का अगर मान लीजिए आपका साइज कम हो जा रहा है तो आप उसको बड़ा हो जा रहा है तो उसको कम करने के लिए कंप्रेस JPG लिखेंगे, यह वेबसाइट आएगा। यहाँ पर अपना फ़ोटो को या सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। सपोज करिए ये आपका फ़ोटो है तो यहाँ पर जो परसेंटेज बना है इस पर क्लिक करें। ओरिजिनल साइज आपका ये रहेगा। अब जितना में भी कंप्रेस करना है इसको आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो कंप्रेस होकर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से अप्लाई कर आप यहाँ से
कंप्रेस करेंगे तो ये देखिए कमेगा। आप यहाँ से अप्लाई कर इसको डाउनलोड करेंगे तो वैसा फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे कम कर तो आसानी से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आपको बोलता है कि फॉर्म का रिव्यू करें फाइनल सबमिट से पहले। तो अपनी तमाम जानकारी को देखने के बाद यहाँ पर आप बताएंगे कि आपका नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, जन्म तिथि है, जेंडर है, कैटेगरी है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर आपने चुना है, परीक्षा का शहर चुना है, क्वालिफिकेशन चुना है, सारा सही है। तो सभी चेकबॉक्स पर टिक कर एग्री कर फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक कर इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन फी आपको लगता है ना वो एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा। अभी भी कुछ एडिट करना है तो एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर एडिट करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट करने के लिए देखिए एक ऑप्शन मिलता है पे एग्ज़ाम फ़ी, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प है, आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट करने के लिए काफ़ी सारे माध्यम हैं, आप कोई भी एक गेटवे को यहाँ से सेलेक्ट कर यहाँ से प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे मैंने SBI का गेटवे चुना तो SBI में नेट बैंकिंग से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, UPI से करना है। तो जो भी माध्यम से करना है उसको सेलेक्ट कर यहाँ से मैं QR कोड के माध्यम से चाहता हूँ तो QR कोड को जनरेट किया, इसको स्कैन कर पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद इसका जो भी प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। इस प्रकार मैंने बात किया कि अगर किसी कैंडिडेट को CUT UG 2026 का फॉर्म भरना है तो कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सारे स्टेप को आपको बिल्कुल बारीकी से बताया। फिर भी कहीं भी कोई डाउट अगर आपको लगता है आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो बच्चे चाहते हैं CUT UG 2026 का फॉर्म भरना और इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना नामांकन लेना। तो उनके लिए यह ज़बरदस्त मौका हो सकता है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।